कि डाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, बट फिर भी आप सोचते हो कि मेरे पास कोई सप्लीमेंट्स नहीं है दूसरे बंदे की तरह। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वहम की तरह जब आपको ये वहम होता है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी डाउन होगी, आपका मसल लॉस होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ मनु धामा। एंड आज हम बात करेंगे कि क्या आप बिना सप्लीमेंट्स के भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। आपने काफ़ी बार अपने किसी दोस्त से या फिर आपने यूट्यूब पे ये कहते हुए सुना होगा किसी को कि हम सप्लीमेंट्स के बिना एक अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। तो ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ही सप्लीमेंट्स यानी प्रोटीन और क्रिएटिन इन सब के बिना भी आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो या फिर नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा ये वाला फोटो है ये तब का है जब मैं प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों सप्लीमेंट्स यूज किया करता था। तो इसमें आप मेरी बॉडी की कंडीशन देख सकते हैं कि कैसी है। और ये बात है अब से 5 या 4 महीने पहले की, यानी अगस्त की ये बात है 2022 की, जब मैंने सप्लीमेंट्स यूज करना बंद कर दिया था। इवन मैं क्रिएटिन भी नहीं यूज कर रहा था और वे प्रोटीन भी यूज नहीं कर रहा था, बल्कि उससे 1.5 साल तक, उससे पहले 1.5 साल तक मैं क्रिएटिन और प्रोटीन रेगुलर यूज करता था और मतलब कर रहा था। बट ज़्यादा लंबे समय से क्रिएटिन और प्रोटीन यूज करने के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बिकॉज मैं काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ यूज़ कर रहा था। बल्कि मेरे मन में बस ऐसी एक प्रॉब्लम सी थी कि मैं शायद काफ़ी लंबे समय से प्रोटीन क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए मुझे छोड़ देनी चाहिए। बेसिकली मेरा ये गोल था। तो मैंने 1 मंथ के लिए डिसाइड किया कि मैं क्रिएटिन एंड प्रोटीन छोड़ दूंगा। बट जब मैं अपनी डाइट कंप्लीटली ले रहा था, तरीके से अपनी डाइट को फॉलो कर रहा था, और ये फोटो है क्रिएटिन और प्रोटीन छोड़ने के बाद का। यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से मेरी क्रिएटिन नो सप्लीमेंट्स, विदाउट सप्लीमेंट्स की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। बात करते हैं जब मैं अपनी डाइट कंप्लीटली जैसे पहले फॉलो करता था ऐसे ही कर रहा था। एंड यू नो व्हाट, क्या चीज़ मुझे देखने को मिली कि 1 महीने तक भी मेरी बॉडी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, यानी मेरा कोई मसल लॉस नहीं हुआ, मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं गिरी, मेरी स्ट्रेंथ भी बराबर थी, सब कुछ ओके था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। बस जो मैं वे प्रोटीन यूज़ नहीं कर रहा था, जो उसके मैं कभी कभी 2 स्कूप्स यूज़ करता था, कभी कभी, बट नॉर्मली जो 1 स्कूप मैं वर्कआउट के बाद यूज़ करता था, तो उसमें मैंने अपने 4 एग वाइट्स दिन के बढ़ा दिए थे। यानी मैं 10 अंडे खाया करता था पहले, और मैंने एग वाइट्स बढ़ाकर वो 14 कर दिए थे, कभी कभी 15 भी हो जाते थे। तो मैंने अपने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो कमी हुई थी, उस प्रोटीन को कम करने के बाद वो मैंने पूरी करी अपनी एग वाइट्स से। अब बात करते हैं कि क्या मेरी बॉडी, फिर से बात करते हैं क्या मेरी बॉडी डाउन हुई, मेरी फिजिक पे कुछ इसका असर हुआ सप्लीमेंट्स छोड़ने का। तो कोई भी असर नहीं हुआ। और उस मंथ से लेकर आज जनवरी है, मैंने ना तो क्रिएटिन यूज़ की है। क्रिएटिन मैंने यूज़ करना शुरू किया है पिछले 1 हफ्ते से। मैंने सोचा कि मुझे वीडियो जल्द बना देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं सप्लीमेंट्स दोबारा से स्टार्ट करूंगा। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं इतने सारे एग्स खाना काफ़ी ज़्यादा, मतलब टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो 1 स्कूप और 2 स्कूप में अगर यूज़ कर लेता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी सप्लीमेंट्स, तो आप डेफिनेटली जो मैं आपको बताऊंगा आप वो फॉलो कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर, मैं क्रिएटिन सिर्फ पिछले 1 वीक से मैंने यूज करना वापस स्टार्ट किया है। बट बात करते हैं उससे पहले की कि मेरी क्या कंडीशन थी। तो मैंने कम से कम फिर 5 महीने तक मैंने डिसाइड किया कि जब मेरी जो फिजिक है वो सेम रिजल्ट मुझे बिना सप्लीमेंट्स के भी दे रही है, तो फिर मुझे काफ़ी लंबे समय से भी प्रोटीन यूज़ करते हुए मुझे हो गया है, तो मुझे प्रोटीन कुछ समय के लिए सप्लीमेंट्स बेसिकली छोड़ देने चाहिए। और मैं सिर्फ 2 ही सप्लीमेंट हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ, प्रोटीन एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो मेरे कोई और तीसरा सप्लीमेंट नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्हें बिल्कुल भी अब नहीं खाऊंगा, और मैं एक फ्यूचर में वीडियो जरूर बनाऊंगा नो सप्लीमेंट की। डेट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मेरी बॉडी सेम रिजल्ट मुझे दे रही थी, तो मुझे 4 से 5 मंथ नो सप्लीमेंट्स पे मैं हूँ। मैंने कोई वे प्रोटीन यूज़ नहीं किया पिछले 4-5 महीने से, और मेरी ये करंट फिजिक है। इवन ये 1 हफ्ते पुराने मेरे फोटोज है क्रिएटिन जब मैं नहीं ले रहा था। 1 हफ्ते से मैंने क्रिएटिन दोबारा स्टार्ट कर दी, और जो मेरे ये वाले फोटो है ये 1 हफ्ते पुराने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है मेरी पुरानी फिजिक में। इवन मेरी जो फिजिक है वो ज़्यादा ग्रो हुई है, अच्छी स्ट्रेंथ मेरी इंक्रीज हुई है, मेरा मसल मास भी बढ़ा है, सब कुछ नॉर्मल है। मेरी फिजिक
पहले से अच्छी बेटर हुई है बिकॉज ऑफ माई गुड डाइट। कैलोरीज सरप्लस में मैंने खाया, ऑफ कोर्स मैं गेनिंग पर था एंड मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि आप सप्लीमेंट्स के बिना फिजिक नहीं बना सकते। सप्लीमेंट सिर्फ आपकी जो बॉडी होती है उनकी हेल्प करने के लिए होता है, जब आप अगर अपनी डाइट में से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ कि मेरी बॉडी डाउन हो गई, मेरा जो मेरी प्रोग्रेस है वो बिगड़ गई, नहीं, बल्कि वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती हुई आ रही है पिछले 4-5 महीने से भी, जबकि मैं कोई सप्लीमेंट्स पर नहीं था। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या आपको भी सप्लीमेंट्स पर डिपेंड रहना चाहिए? क्या आपको भी सप्लीमेंट्स की जरूरत है? लुक, अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, वो आपका थोड़ा टाइम बचा देते हैं। बट बात करें अगर हम कि क्या आपको कि क्या आप बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी नहीं बना सकते, तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आप डेफिनेटली एक अच्छी फिजिक बना सकते हो, आप एक देखने लायक फिजिक बना सकते हो बिना सप्लीमेंट्स के। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आपको एक साइकोलॉजिकल मतलब आप वहम करते हो कि दूसरा बंदा सप्लीमेंट्स ले रहा है और मैं सिर्फ डाइट पर हूँ। आपकी डाइट भी काफ़ी अच्छी होती है बट फिर भी आप सोचते हो कि मेरे पास कोई सप्लीमेंट्स नहीं है। दूसरे बंदे की तरह, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वहम की तरह जब आपको ये वहम होता है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी डाउन होगी, आपका मसल लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे बंदे को देख देख कर ये सोचते हो कि वो आपसे बेटर कर रहा है। नो, वो सिर्फ एक स्कूप वे प्रोटीन यूज करता है जो कि उसे 25 से 20 ग्राम प्रोटीन उसे प्रोवाइड करता है, वही आप 4-5 एग वाइट से 5-6 एग वाइट से ले सकते हो। तो बात बिल्कुल बराबर है। बात करते हैं, अगर आप फिर भी सप्लीमेंट्स यूज करना चाहते हो या आपका ज़्यादा बजट नहीं है, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज कर सकते हो। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट होता है, बस क्रिएटिन किंग है सभी सप्लीमेंट्स का और काफी ज्यादा चीप भी है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप क्रिएटिन भी नहीं ले सकते तो डोंट वरी, आप अपनी सिंपल डाइट पर रहे। बट आपको कॉन्स्टेंटली अपनी डाइट को, आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी डाइट फॉलो करनी होगी। अच्छे तरीके से उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, सब चीज इंक्लूड होनी चाहिए एंड बात बिल्कुल सेम है।